अस्सलाम वालेकुम। अगर शाइटका ने आपकी ज़िंदगी अज़ाब बना दी हुई है, आप वर्जिश कर कर के थक चुके हैं या आप वर्जिश कर नहीं सकते या आप वर्जिश करना नहीं चाहते, मेरी इस वीडियो को गौर से देखिए और सुनिए। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी तरकीबें बताऊंगा जो वर्जिश के बगैर भी आपकी शाइटका की अलामात को कम कर सकती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह प्रॉपर खड़े हो सकते हैं, किस तरह प्रॉपर बैठ सकते हैं और किस तरह प्रॉपर लेट सकते हैं, जिससे आपकी शाइटका की तकलीफ़ में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। कमी आने के बाद अगर चाहेंगे तो आप फिर वर्जिशें कर सकेंगे, लेकिन एक दफ़ा आपकी अलामात की शिद्दत में कमी आनी चाहिए। तो बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको सबसे पहले शाइटका के साथ लेटने का तरीका बताता हूँ। याद रखिएगा कि शाइटका आप उसको कदरे कम कर सकते हैं, लेकिन आपको मुकम्मल ख़त्म नहीं कर सकते जब तक आपको जड़ से नहीं उखाड़ेंगे। शाइटका एक अलामत का नाम है जो कि आपके मोहरों में जब आपके तंगी आती है वहाँ से ये अलामतें शुरू होती हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अगर आपको शाइटका की तकलीफ़ है तो उसके साथ आप प्रॉपर लेट कैसे सकते हैं। ये एक बिस्तर है, जिस तरह आपके घर में बिस्तर है, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का तकिया आपको गर्दन के नीचे रखना है, किस तरह का तकिया आपको टांग के नीचे रखना है प्रॉपर लेटने के लिए। तो मेरे साथ रहिए, मैं आपको सिखाता हूँ। मैं ये दो तकिए हैं, एक तकिए को मैं अपने सरहाने के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक तकिए को मैं अपनी टांग के तौर पे, टांग को सहारा देने के लिए इस्तेमाल करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे इसको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जानिए कि शाइटका की हालत में आपने लेटना कैसे है। आम तौर पे लोग शाइटका के, मैंने कुछ देखे भी हैं, वो मरीज़ वो इस चीज़ का ध्यान नहीं देते कि उनको कैसे लेटना चाहिए, तो कुछ ऐसे जाके लेटेंगे, कुछ ऐसे लेटेंगे और कुछ उल्टा, एकदम से उल्टा लेटने की कोशिश करेंगे। शाइटिका के साथ याद रखिएगा कि आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप साइड के बल पे लेटें। आप ऐसे करके अपने सर को और कंधे को नीचे लेके जाएं और साथ ही अपनी टांगों को ऊपर लेके आएँ और अपने सर को इसके ऊपर सरहाने के ऊपर सहारा दे दें। उसके बाद आपने साइड पे लेटने के लिए इस तरह सर के नीचे सरहाना रख के और दूसरी टांग, जिस टांग में आपको शाइटिका का दर्द है, मेरे केस में राइट साइड में अगर आपको दर्द है तो राइट टांग आपकी ऊपर होनी चाहिए। ये सहारा रख के और इसके ऊपर बड़े आराम से आप अपनी टांग को सहारा दे सकते हैं। जो लोग थोड़े से मोटे हैं या जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, अगर एक सराहना उनके लिए कम है वो तो दो सराहने भी रख सकते हैं। एक सराहना नीचे रखें और उसके ऊपर अपनी टांग को इस तरह से सुकून के साथ ऐसे रख लें। अगर आप सीधा लेटना चाहते हैं और आपको शाइटिका की तकलीफ़ है तो सीधा लेटने के लिए आप सीधा लेट के इस सराहने को अपनी टांगों के दरमियान में घुटनों के पीछे थोड़ा सा उसको खम दे के रखें ताकि आपकी जो शाइटिक नर्व है उस पर ज़्यादा स्ट्रेच ना आए। तो ये है प्रॉपर लेटने का तरीका शाइटिका के साथ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि शाइटिका के साथ आप कुर्सी पर बैठ कैसे सकते हैं। ये एक कुर्सी है, ये उसकी पीछे कमर है। इस तरह का एक छोटा सा तकिया आपके पास होना चाहिए जो कि इस तरह आप कमर के पीछे रखेंगे और कमर के इस हिस्से में जहाँ पे ये आपका खम है उस हिस्से में आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके और सीधा बैठेंगे ऐसे करके। जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं वो कोशिश करें कि ऐसे बैठें, और जो लोग घरों में भी अगर कोई ऐसी चेयर है तो उस पर ऐसे बैठने की बजाय, ऐसे बैठने की बजाय बिल्कुल सीधा होके, तो ऐसे आप कोई एक्सरसाइज भी ना करें, सिर्फ अगर आप अपनी पोजीशन को संभाल लें तो इससे आपकी शाइटिका की शिद्दत में कमी आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे करके सीधा बैठने की कोशिश करें। शाइटिका की दर्द के साथ खड़े होने का सही तरीका, ये एक काउंटर है। ये आप किचन में जो सिंक का काउंटर है ये तकरीबन उसी हाइट का है। ये जो दफ्तरों में जो काउंटर होते हैं, जो बैंक्स में जो काउंटर होते हैं, जो हमारे मुल्कों में जहाँ पे जो लोग काम करते हैं, ये उस काउंटर के हाइट के भी हैं। इसीलिए मैंने इस काउंटर का इंतखाब किया था कि आप लोग समझ सकें कि इस तरह के काउंटर को आप कैसे यूज़। शाइटिका के साथ अक्सर लोग इन काउंटर्स पे ऐसे खड़े होना पसंद करते हैं, लेकिन इससे उनकी शाइटिका की तकलीफ़ बढ़ सकती है क्योंकि आप अपनी कमर को ज़्यादा खम दे रहे हैं। कोशिश करें कि इस तरह के काउंटर पे आप ऐसे सीधे होकर अकड़ के खड़े हों। अगर आप इससे भी ज़्यादा सहूलत चाहते हैं तो ये एक स्टूल में रखें। जिन लोगों को ज़्यादा अरसा काउंटर पे खड़ा रहना पड़ता है तो वो इस तरह से एक स्टूल बनवा लें छोटा सा, और एक टांग को उस स्टूल के ऊपर रखा करें ऐसे। इस टांग को जब आप इसके ऊपर रखते हैं तो आपकी कमर के इस हिस्से में काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। इस तरह करने के बाद आप बेशक फिर थोड़ा सा काउंटर पे इस तरह झुक सकते हैं। जो ख़वातीन किचन में काम करती हैं, या हमारे मुल्कों में ज़्यादातर ख़वातीन, लेकिन अक्सर दूसरे मुल्कों में ख़वातीन और हज़रात जो किचन में काम करते हैं, बर्तन धोते हैं, खाना पकाते हैं, वो इस काउंटर पे इस तरह खड़े हों
और अपनी टांग को इस तरह एक काउंटर पे रख लें। जिस टांग में शाइटिका की दर्द है उस टांग के लिए ये स्टूल बेहतर रहेगा। अगर आपकी दाईं टांग में दर्द है तो दाईं टांग को इस तरह रख के तो आप इस तरह से अपने काम कर सकते हैं, किचन में भी काम कर सकते हैं, अपने दफ्तरी औकात में भी काम कर सकते हैं, और अपनी टांग को आप इस तरह सहारे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपको वो पोजीशंस बताना थी, खड़े होके, बैठ के और उसके साथ लेट के, जिसमें आपकी शाइटिक नर्व को रिलीफ मिल सकता है। ये सारी तरकीबें जो हैं ये अकेले कुछ नहीं करेंगी। इसके साथ आप कोशिश करें कि आप एक्सरसाइज करें, आप स्ट्रेचिंग करें, आप दवाई लें जो आपके डॉक्टर ने आपको दी है, और बाकी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको भी अपनाएं, और उसके साथ आप इन तरकीबों को इस्तेमाल करें। बहुत उम्मीद है कि आपकी ये तकलीफ़ बतदरीज कम होती जाएगी। मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एक दफ़ा का आपकी तकलीफ़ कम हो जाती है, जब शाइटिक आपकी कंट्रोल में हो जाती है, तो उसको आप ज़्यादा अरसे तक कैसे अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों में शाइटिका एक दफ़ा जब ठीक हो जाती है तो चंद साल के बाद, चंद महीने के बाद या कुछ अरसे के बाद दोबारा उनमें आ जाती है। उसकी एक ख़ास वजह है, मैं आपको वजह भी बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि उसका हल क्या है। चैनल को देखिए, इसकी जो वीडियोस हैं उसको देखिए, अगर आपको पसंद आती हैं, अगर आप समझते हैं इससे किसी का फ़ायदा होता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कीजिएगा अगर आपको कोई चीज़ मेरी समझ नहीं आ रही या मैं उसको ज़रूरत से ज़्यादा आपको समझाता हूँ, मैं आपका टाइम ज़ाया करता हूँ, मुझे ज़रूर दो लफ्ज़ी बात मेरे साथ ज़रूर कीजिए ताकि मैं उसके मुताबिक इनको बेहतर से बेहतर कर सकूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।